सो भाई लोगों, फाइनली अप्रैल मंथ की टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है। और जो भाई सेल्स कई महीनों से आसमान छू रही थी, वो इस महीने धड़ाम से गिर चुकी है। जहां हर महीने 75,000 से ऊपर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बिक रहे थे, और भाई मार्च के महीने में तो 1,37,000 की रिकॉर्ड तोड़ सेल्स हुई थी, वहां इस महीने सिर्फ 64,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल हुए हैं। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि इस मंथ फेम टू सब्सिडी नहीं थी, और लगभग हर ब्रांड ने अपने व्हीकल के प्राइसेस को 5,000 से लेके 20,000 रुपए तक बढ़ा दिया था। तो अब चलते हैं सेल्स रिपोर्ट की तरफ। सो आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। सो भाई पहले चलते हैं 5वें नंबर की तरफ, और 5वें नंबर पर बैठा है भाई एम्पेयर। एम्पेयर ने अप्रैल के मंथ में 2675 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं, और मार्च के महीने में इन्होंने टोटल 3,149 व्हीकल सेल करे थे। और भाई इस मंथ सारे ब्रांड्स की जो सेल्स है वो गिरी है, और उसका जो असर है वो यहाँ पे दिखाई साफ दे रहा है। और अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो एम्पेयर ब्रांड का मार्केट शेयर जो है वो 4.18% है अप्रैल मंथ का। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि अभी रिसेंटली एम्पेयर ने अपना एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, जिसका नाम है नेक्सस। ये वही इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसको एम्पेयर नेक्स्ट बिग थिंग बुला रहा था, और इसको वो टेस्टिंग करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेके भी गया था। अब इसकी जो डिलीवरीज है वो मई के मिड से स्टार्ट हो सकती हैं, तो देखते हैं कि इससे एम्पेयर की सेल्स में ग्रोथ होती है या नहीं। अब चलते हैं भाई नंबर 4 की तरफ, और नंबर 4 पर है अपना एथर एनर्जी। अब भाई सेल्स गिरने के मामले में तो एथर को अच्छी खासी चोट लगी है अप्रैल के महीने में। जहां मार्च के महीने में 17,305 व्हीकल रजिस्टर्ड हुए थे, वहां अप्रैल में बस 4,054 व्हीकल्स की सेल्स हुई है। और एथर का अप्रैल मंथ का मार्केट शेयर रहा 6.32%। एथर ने पिछले महीने अपना एक नया फैमिली स्कूटर लॉन्च किया था जिसका नाम है रिस्टा, और इसके प्राइसेस को उन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेसिव रखा था। इसके अलावा अपनी 450 सीरीज के प्राइसेस को बढ़ा दिया था। ऐसे में जिन भी लोगों ने एथर लेने का प्लान बनाया था, उन्होंने अभी एथर लेने के प्लान को होल्ड कर दिया है। और यही वजह रही कि एथर की सेल्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अप्रैल मंथ में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ड्रॉप देखने को मिलता है सेल्स के अंदर, और इस मंथ तो सरकार की तरफ से सब्सिडी भी कम हो गई थी। अब एक्चुअल में सारे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ब्रांड्स की जो सेल्स होगी वो धीरे धीरे बढ़ेगी, और भाई धमाकेदार सेल्स तो फेस्टिवल सीजन में, मतलब कि सितंबर अक्टूबर में ही देखने को मिलेगी। तो अब देखते हैं कि रिस्टा के मार्केट में आने तक कैसा रिश्ता बना रहता है बायर्स का एथर के साथ। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ, जो है अपना बजाज। भाई चेतक की सेल्स पे भी बड़े प्राइसेस की वजह से अच्छी खासी मार पड़ी है। जहां मार्च के महीने में बजाज ने टोटल 18,054 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे, वहीं अप्रैल में नंबर बस 7,517 रह गया है। मार्केट शेयर की बात करें तो बजाज का अप्रैल मंथ का शेयर रहा 11.73%। चेतक ने सब्सिडी खत्म होने के बाद अपने व्हीकल के प्राइसेस को बढ़ाया था, पर कंट्रोल में रखने के लिए अपनी तरफ से डिस्काउंट भी दिया था। और पिछले एक साल से साफ दिख रहा है कि चेतक की पॉपुलैरिटी अच्छी खासी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह यह है कि इन्होंने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाया है, और अपने डीलर नेटवर्क को भी तेजी से बढ़ा रहे हैं। अभी चेतक के 200 टच पॉइंट्स हो चुके हैं पैन इंडिया, और इसको ये अगले 3 से 4 महीनों के अंदर 600 करने वाले हैं। इसके अलावा चेतक अपना एक सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर इस मंथ लॉन्च कर सकता है, जिसके कुछ फोटोज भी अभी सामने आए थे। तो देखते हैं कि इस व्हीकल के आने के बाद चेतक की सेल्स में क्या ग्रोथ आती है, और क्या ये टीवीएस को पीछे कर पाता है या नहीं। अब भाई नंबर 2 पर है हमेशा की तरह अपना टीवीएस। जहां मार्च के महीने में टीवीएस ने टोटल 26,607 व्हीकल सेल करी थी, वहीं अप्रैल के महीने में 7,655 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो टीवीएस iQube का 12% का मार्केट शेयर हो चुका है अप्रैल मंथ में। और अगर हम सेल्स की बात करें तो भाई बजाज और टीवीएस की सेल्स में बहुत ही मामूली सा गैप है। तो अगर इन दोनों व्हीकल के सेल्स का अंतर ऐसे ही कम होता गया तो बहुत जल्द ही टीवीएस अपनी दूसरे नंबर की जो पोजीशन है उसको खो सकता है। iQube के प्राइसेस भी बढ़े थे लास्ट मंथ फेम टू सब्सिडी खत्म होने की वजह से, और टीवीएस की तरफ से कोई अच्छा ऑफर भी देखने को नहीं मिला था। लेकिन लोगों को टीवीएस का बड़ा सर्विस नेटवर्क बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए टीवीएस अपनी दूसरे नंबर की पोजीशन पे अभी भी बरकरार है। टीवीएस अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्राइसेस को भी रिवील करने वाला था, मतलब कि iQube S3 और टीवीएस X, पर अभी तक इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं आई है टीवीएस की तरफ से। तो अब देखते हैं कि आने वाले महीनों के अंदर टीवीएस दूसरे नंबर पे बना रहता है या फिर कोई और ब्रांड बाजी मार जाता है। अब चलते हैं भाई नंबर 1 की तरफ, और नंबर 1 पे हमेशा की तरह भाई बना हुआ है ठाट गाड़ के बिल्कुल ओला। भाई हर बार की तरह ओला अपना रोला मचा रहा है पहले नंबर के पायदान पर। मार्च के महीने में ओला ने 50,762 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे, और अप्रैल के अंदर 33,084 व्हीकल की सेल हुई है।
और इसी के साथ ओला का मार्केट शेयर हो चुका है अप्रैल मंथ का 51%। इसका मतलब साफ है कि इंडिया में हर दूसरा बिकने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला का है। और भाई इसकी वजह ये रही कि जहां बाकी ब्रांड्स ने फेम टू सब्सिडी खत्म होने की वजह से अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्राइसेस को बढ़ाया था, ओला ने अपने व्हीकल के प्राइसेस को सेम रखा था डिस्काउंट देके। इसके अलावा इन्होंने अपनी S1X सीरीज के प्राइसेस को लॉन्च टाइम के प्राइसेस के मुकाबले और ज़्यादा कम कर दिया है। और इसके साथ इन्होंने मास मार्केट में एंट्री ले ली है। तो जहां लोग छोटे मैन्युफैक्चरर से या फिर चाइनीज इंपोर्टर से सस्ते में ईवी ले रहे थे, वो भी अब ओला ले पाएंगे। इसके अलावा 8 साल और 80,000 किलोमीटर की वारंटी ने ओला की मार्केट प्रेजेंस को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि S1X की डिलीवरीज के बाद इनका मार्केट शेयर और कितना बढ़ता है। अब यहाँ पे कुछ ब्रांड्स वो भी थे जिनकी सेल्स तो कम है पर नोटिसेबल है, मतलब छोटा नंबर पर बड़ा इम्पैक्ट। तो इसमें पहले नंबर पे है जॉय ई बाइक, जो इनकी मार्च की सेल्स थी वो थी 1021 की और अप्रैल की सेल है 1205। तो यहाँ पे इन्होंने ग्रोथ करी है। अगले नंबर पर है शीमा इलेक्ट्रिक, जिन्होंने मार्च के महीने बेचे थे 749 और अप्रैल मंथ में बेचे हैं 819। तो इनकी सेल्स भी थोड़ी बड़ी है। इसके बाद आता है भाई रिवोल्ट, जिसने मार्च के महीने में 594 व्हीकल सेल करे थे और अप्रैल मंथ में 743। अगले नंबर पर है क्वांटम, जिन्होंने मार्च के महीने में 370 करे थे और अप्रैल मंथ में ये हो चुका है 423। इसके बाद है भाई रिवर इंडी, जिन्होंने मार्च के महीने में 166 व्हीकल सेल करे थे और अप्रैल के मंथ में हो चुके हैं 237। और इसके बाद है भाई गोगोरो, जिनके मार्च के महीने में 0 व्हीकल रजिस्टर्ड हुए थे और अप्रैल मंथ में हो चुके हैं 35। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि गोगोरो अभी नॉर्मल कस्टमर को व्हीकल सेल्स नहीं कर रहा है, वो सिर्फ B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ही डील कर रहा है, इसलिए जो इनकी सेल्स है वो अभी कमी रहेगी। अब उन ब्रांड्स की बात कर लेते हैं जिनके सेल्स नंबर बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं थे, मतलब कि उनकी सेल्स में भारी गिरावट देखने को मिली है और एटलीस्ट इन ब्रांड से तो ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था। पहले नंबर पर है भाई हीरो विडा, जिनके मार्च के महीने में 4077 व्हीकल सेल्स हुए थे और अप्रैल मंथ में इनकी सेल गिर के आ चुकी है 946 पर। इसके बाद है बिगॉस, जिनके मार्च के महीने में 3114 व्हीकल रजिस्टर्ड हुई थी और अप्रैल मंथ में हुए हैं सिर्फ 711। अगले नंबर पर है काइनेटिक, जिनकी मार्च में सेल हुई थी 3965 और अप्रैल मंथ में इनका नंबर धड़ाम से गिर के आ चुका है 442। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि मार्च के महीने में इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक लूना लॉन्च करी थी, इसी वजह से इनकी मार्च के महीने की जो सेल्स है वो बढ़ी थी। तो ये एक्सपेक्टेड था कि अप्रैल मंथ में इनकी सेल्स जो है वो लगभग बराबर रहेगी या थोड़ी सी बढ़ सकती है, पर इसमें तो बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अगले नंबर पर है ओकाया, जिसकी मार्च की सेल्स थी 1233 और अप्रैल मंथ में हो चुकी है बस 372। इसके बाद आ जाता है बाउंस इन्फिनिटी, जिनकी मार्च के महीने में सेल्स हुई थी 560 और अप्रैल मंथ में आ चुकी है ये सिर्फ 78 पे। इसके बाद आता है भाई अपना टॉर्क, जिसकी जो मार्च की सेल्स थी वो थी 378 और अप्रैल मंथ की सेल है सिर्फ 78। अगले नंबर पर है भाई अपना सिंपल एनर्जी, जिसकी जो मार्च की सेल्स थी वो थी 180 व्हीकल की और अप्रैल मंथ में सेल गिर के आ चुकी है सिर्फ 42 पे। अब यहाँ पे आप लोग ये सोचोगे कि सिंपल एनर्जी सिर्फ बेंगलोर में अवेलेबल है इसलिए इसकी सेल्स कम है, पर यहाँ पे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं एक ब्रांड और है जिसकी अवेलेबिलिटी सिर्फ बेंगलोर के अंदर है पर उसकी सेल्स जो है बड़ी है। उस ब्रांड का नाम है रिवर इंडी। और भाई आखिरी नंबर पर है इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक अल्ट्रा वायलेट। इन्होंने मार्च के महीने में सेल करी थी 9 बाइक, अप्रैल मंथ में करी है 6 बाइक। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि इन्होंने रिसेंटली अभी F77 का एक और वेरिएंट जिसका नाम है मार्क 2 जो है वो लॉन्च करा है। उसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम रखा है, तो शायद आने वाले टाइम में या आने वाले मंथ्स के अंदर इस व्हीकल की वजह से इनकी जो सेल्स है वो थोड़ी बढ़ जाए। तो ये तो थी अप्रैल मंथ की सेल्स रिपोर्ट और इससे ये पता चला कि लोग कौन सा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और किसे कर रहे हैं रिजेक्ट। आप लोगों को क्या लगता है किस प्राइस में कौन से फीचर के साथ में इलेक्ट्रिक स्कूटर आना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप दिल टू द बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।